हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उत्तराखंड नॉलेज हब में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न पाठ 34 लेके आया हूं। और दोस्तों, यहाँ उत्तराखंड लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, स्नातक स्तरीय परीक्षा, वीडियो बीपीडीओ, पटवारी, लेखपाल पुलिस व उत्तराखंड की सभी सरकारी भर्ती परीक्षाओं में तो समान रूप से उपयोगी है। और दोस्तों, इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर देना। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न पाठ 34 में पहला प्रश्न है, उत्तराखंड बजट 2025-26 में अवस्थापना निर्माण के अंतर्गत पुनर्निर्माण परिव्यय में कितने करोड़ का प्रावधान किया जा रहा है, जो अब तक सर्वाधिक है? तो दोस्तों, इसमें 14,763.13 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड बजट 2025-26 में भारतीय न्याय संहिता हेतु प्रावधान है। तो दोस्तों, भारतीय न्याय संहिता हेतु 20 करोड़ रुपए का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, राज्य का पहला सिटी फॉरेस्ट विकसित किया गया है। तो दोस्तों, यह झाझरा वन रेंज देहरादून में किया गया है। अगला प्रश्न है, राज्य का पहला पाम गार्डन विकसित किया गया है। तो यह हल्द्वानी नैनीताल में किया गया है। अगला प्रश्न है, राज्य का पहला डायनासोर पार्क डायनासोर काल की वनस्पतियों के संरक्षण हेतु विकसित किया गया है। तो दोस्तों, यह हल्द्वानी नैनीताल में विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है, राज्य का प्रथम ड्रोन एप्लीकेशन रिसर्च सेंटर स्थापित है। तो दोस्तों, यह आईटी पार्क देहरादून में स्थापित है। अगला प्रश्न है, राज्य का प्रथम साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग सेंटर है। तो दोस्तों, यह है आईटी पार्क देहरादून में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में देश का प्रथम फॉरेस्ट ड्रोन फोर्स का गठन किया गया है। तो दोस्तों, यह किया गया है दिसंबर 2018 में। अगला प्रश्न है, देश का पहला इंडोर स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग सेंटर बनाया गया है। तो दोस्तों, यह बनाया गया है निम में, जो कि उत्तरकाशी में है। अगला प्रश्न है, प्लास्टिक से डीजल बनाने का देश का पहला संयंत्र स्थापित किया गया है। तो यह स्थापित किया गया है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में अगस्त 2019 में। अगला प्रश्न है, राज्य का सबसे ऊंचा 208 फीट तिरंगा फहरा रहा नवंबर 2024 से। तो दोस्तों, यह फहरा रहा है अमरिया चौक सितारगंज में, जो कि उधम सिंह नगर में है। अगला प्रश्न है, पर्यटकों के लिए राज्य के पहले ट्री हाउस बनाए जा रहे हैं। तो यह बनाए जा रहे हैं फोर्टो वन रेंज रामनगर नैनीताल में। अगला प्रश्न है, पर्यटकों हेतु देश का पहला क्रोकोडाइल ट्रेल विकसित किया गया है। तो यह विकसित किया गया है सुरई इको जोन खटीमा उधम सिंह नगर में। अगला प्रश्न है, देश का पहला इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है। तो यह स्थापित किया गया है एरिज के देवस्थल ऑब्जर्वेटरी कैंपस नैनीताल में। अगला प्रश्न है, राज्य की प्रथम महिला द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करता है। तो यह है हंसा मनराल 2000 में। अगला प्रश्न है, राज्य की प्रथम महिला आईएएस हैं। तो दोस्तों, यह है ज्योतिराव पांडे। अगला प्रश्न है, राज्य की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष है। तो यह है ऋतु खंडूरी। अगला प्रश्न है, राज्य के प्रथम भारत रत्न प्राप्त करता है। तो यह है पंडित गोविंद बल्लभ पंत 1957 में। अगला प्रश्न है, राज्य के प्रथम पद्म विभूषण प्राप्त करता है। तो यह है डॉक्टर घनानंद पांडे, और इन्होंने यह प्राप्त किया था 1969 में विज्ञान में। अगला प्रश्न है, राज्य के प्रथम पद्म भूषण प्राप्त करता। तो दोस्तों, यह है कमलेंदु शाह, और इनको यह 1958 में समाज सेवा हेतु दिया गया। अगला प्रश्न है, राज्य के प्रथम पद्मश्री प्राप्त करता। तो यह है सुखदेव पांडे, और इनको यह 1956 में शिक्षा के लिए दिया गया। अगला प्रश्न है, राज्य के प्रथम राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार प्राप्त करता। तो दोस्तों, यह है हरीश राणा, 2003 में इनको यह मिला, और यह उत्तरकाशी के हैं। अगला प्रश्न है, सौंदर्य प्रतियोगिता में राज्य की निहारिका सिंह चुनी गई थी। तो यह चुनी गई थी मिस इंडिया अर्थ 2005। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार विजेता पर्वतारोही और गंगोत्री क्षेत्र में भोज वृक्षों के संरक्षण के लिए प्रभावी पहल करने वाली पर्यावरणविद। तो दोस्तों, वह है डॉक्टर हंसवंती बिष्ट। अगला प्रश्न है, देवज्ञ उपनाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, यह जाना जाता है मुकुंदराव बड़थवाल जी को। अगला प्रश्न है, कुमाऊं की लक्ष्मीबाई उपनाम से जाना जाता है। तो यह जाना जाता है जिया रानी को। अगला प्रश्न है, काली कुमाऊं का चाणक्य गढ़ केसरी उपनाम से जाना जाता है। तो यह जाना जाता है अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की तीजन बाई उपनाम से जाना जाता है। तो यह जाना जाता है कबूतरी देवी को। अगला प्रश्न है, एपनगढ़ ऑफ कुमाऊं उपनाम से जाना जाता है। तो यह जाना जाता है मीनाक्षी खाती को। अगला प्रश्न है, छोलिया मैन ऑफ उत्तराखंड उपनाम से जाना जाता है। तो यह जाना जाता है देवा धामी को। अगला प्रश्न है, 12 खंडों में इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन ट्राइब्स, सामाजिक विज्ञान हिंदी विश्वकोश, रोमा दी जिप्सी वर्ल्ड, गद्दीज ऑफ हिमालय, नोमेड्स ऑफ हिमालय आदि रचनाएं हैं। तो यह रचनाएं हैं डॉक्टर श्याम सिंह की। अगला प्रश्न है, जंक जोड़, अर्धग्रामेश्वर, जय भारत जय उत्तराखंड, बड़ भंडारी माधो सिंह आदि गढ़वाली नाटक लिखे हैं। तो यह लिखे हैं राजेंद्र धसमाना ने। अगला प्रश्न है, किसने लोक गायक झुसिया दमाई पर शोध प्रबंध लिखा है। तो यह लिखा है गिरीश तिवारी गिरदानी। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी में बाल साहित्य के सर्वश्रेष्ठ लेखक रस्किन बॉन्ड निवास करते हैं। तो यह निवास करते हैं मसूरी में। अगला प्रश्न है, 1948 से मसूरी से हिमाचल साप्ताहिक का प्रकाशन संपादन किया था। तो यह किया था सत्य प्रसाद रतुड़ी ने। अगला प्रश्न है, टिहरी राज्य में जन संघर्ष की
स्वर्णिम गाथा, गढ़वाल गौरव गाथा आदि रचनाएं हैं, तो यह रचनाएं हैं सत्य प्रसाद रतूड़ी की। अगला प्रश्न है हम लोग, बुनियाद, कक्का जी कहीन, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, हमराही, गाथा आदि धारावाहिकों के लेखक हैं, तो यह है मनोहर श्याम जोशी। अगला प्रश्न है मनोहर श्याम जोशी के कुमाऊनी उपन्यास हैं, तो यह है क्याप और कसब। अगला प्रश्न है जिम कार्बेट ऑफ कुमाऊं तथा हसन साहिब ऑफ गढ़वाल, शिकारी फ्रेडरिक विल्सन की जीवनी आदि पुस्तकों की रचना की, तो यह रचना की दुर्गा चरण कालानी। अगला प्रश्न है दो खंडों में उत्तराखंड कितना सच और कितना छल के लेखक हैं, तो यह है सुरेंद्र सिंह पांगती। अगला प्रश्न है केकड़े, कालामू, दूर का आकाश, बांसुरी बजती रही आदि किसके प्रसिद्ध नाटक हैं, तो यह नाटक हैं गोविंद चातक के। अगला प्रश्न है उत्तराखंड आंदोलन के दौरान घटित मुजफ्फरनगर कांड से प्रभावित होकर कौन अपनी कविता पहाड़ के आगे भीतर पहाड़ छापने के लिए कत्यूरी मानसरोवर नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया, तो यह शुरू किया बलवंत मनराल ने। अगला प्रश्न है डोला पालकी जैसे कुप्रथा को समाप्त कराने में किस समाज सुधारक की विशेष भूमिका रही, तो यह रही जयानंद भारती की। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के दलितों को शिल्पकार नाम दिलाने में किसने विशेष भूमिका निभाई थी, तो यह भूमिका निभाई थी मुंशी हरिप्रसाद टमटा ने। अगला प्रश्न है टमटा सुधार सभा शिल्पकार सभा का 1905 में गठन किया गया था, तो यह गठन किया गया था मुंशी हरिप्रसाद टमटा ने। अगला प्रश्न है सामाजिक चेतना फैलाने के उद्देश्य से 1934 में अल्मोड़ा से हरिप्रसाद टमटा ने किस साप्ताहिक का प्रकाशन शुरू कराया था, तो वह था समता। अगला प्रश्न है 20वीं शताब्दी के शुरू में वन व्यवसायी घनानंद खंडूड़ी द्वारा अपने धन से विद्यालय खोलने, धर्मशालाएं आदि बनवाने के कारण अंग्रेजों ने किस सम्मान से इन्हें सम्मानित किया था, तो अंग्रेजों ने इन्हें राय बहादुर की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है प्रदेश में मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना चलाई जा रही है, तो यह चलाई जा रही है 8 अक्टूबर 2020 से। अगला प्रश्न है जनवरी 2025 तक प्रदेश में कितने मेगावाट की सौर विद्युत क्षमता स्थापित की जा चुकी है, तो 2025 तक प्रदेश में 593.07 मेगावाट की सौर विद्युत क्षमता स्थापित की जा चुकी है। अगला प्रश्न है राज्य का प्रथम तैरता सोलर प्लांट स्थापित किया जा रहा है, तो यह स्थापित किया जा रहा है उधम सिंह नगर में। अगला प्रश्न है राज्य में पाइन नीडल एवं अन्य बायोमास आधारित विद्युत उत्पादन नीति जारी की गई, तो यह जारी की गई 2018 में। अगला प्रश्न है राज्य में पिरूल से विद्युत उत्पादन हेतु निजी क्षेत्र में स्थापित किए जा चुके थे छोटे छोटे कुल, तो दोस्तों राज्य में पिरूल से विद्युत उत्पादन हेतु निजी क्षेत्र में स्थापित किए जा चुके थे 6 छोटे छोटे संयंत्र। अगला प्रश्न है निजी क्षेत्र के 3 लक्सर, इकबालपुर व लिब्बरहेड़ी चीनी मिलों द्वारा गन्ना खोई से किया जा रहा है, तो दोस्तों इससे विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। अगला प्रश्न है पवन ऊर्जा आधारित 2.40 मेगावाट की प्रथम विद्युत परियोजना है, तो यह दोस्तों यहाँ टिहरी में प्रस्तावित है। अगला प्रश्न है राज्य का प्रथम बजट, तो दोस्तों राज्य का प्रथम बजट जो था वो अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा 3 मई 2001 को प्रस्तुत किया गया। अगला प्रश्न है राज्य निर्माण से वर्ष 2020-21 तक राज्य के कर राजस्व में, तो दोस्तों राज्य निर्माण से वर्ष 2020-21 तक राज्य के कर राजस्व में लगभग 56 गुना वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न है राज्य में वैट लागू किया गया, तो यह 1 अक्टूबर 2005 को लागू किया, और दोस्तों यह लागू करने वाला उत्तराखंड देश का 22वां राज्य था। अगला प्रश्न है राज्य में वस्तु व सेवा कर जीएसटी लागू हुआ, तो यह लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 की अर्धरात्रि से। अगला प्रश्न है राज्य में ई-वे बिल व्यवस्था लागू की गई है, तो यह लागू की गई है 20 अप्रैल 2018 से। अगला प्रश्न है तुवेरा, बाजू, तिमली आदि भोटिया के हैं, तो दोस्तों यह भोटिया के लोकगीत हैं। तो दोस्तों आज हमने उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न पाठ 34 देखे, जो कि दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और जितना हो सके दोस्तों इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।